और अंत में वो अपने साथियों को छोड़ करके, घर परिवार को छोड़ करके भजन करने के लिए घर से निकल गए। आ जाइए अब उसी जगह गौर कर आगे बढ़ते हैं कि जब शांतनु राजा के वहां के बन गए तो फिर क्या हुआ, ये गौर करते हैं। एक दिन शांतनु घोड़ा पर सवार होकर शिकार करने के लिए चले हैं। अरे खेलन चले शिकार, अश्व पे सवार की बढ़े यगारी। अरे खेलन चले शिकार और अश्व पे सवार की बढ़े यगारी। और देखी वृक्षन के बीच में एक सुंदर राजकुमारी। अरे खेलना चले शिकार के अश्व सवार की बढ़े यगारी, है बढ़े यगारी। देखी वृक्षन के बीच में एक सुंदर राजा दुलारी, है देखी वृक्षन के बीच में एक सुंदर राजा दुलारी। देखी वृक्षन के बीच में एक सुंदर राजकुमारी। देखी वृक्षन के जो महाराज शांतनु ने दूर से देखा, वो वृक्ष की लताओं में छुपी हुई बैठी है, जिसका चेहरा चंद्रमा की तरह दिखाई पड़ रहा है। और दूर खड़े हो गए और दूर से देखा उस लड़की को। जिस समय देखा है, अपने पिता के वचनों का जब ध्यान आया, मेरे पिताजी ने ये कहा था कि वन में तुम्हें एक सुंदर सी लड़की मिलेगी और उसके साथ में तुम विवाह कर लेना। तो दूर से देखते रह गए वो लड़की। और वो लड़की क्या थी कि जातो फूल लकीर फूलवारी है। जातो फूल लकीर फूलवारी है, शोभा दई रही राजकुमारी है। जाने जब ही न्यारी है, सब तन की बदली रूहानी है। मेरे भागवत प्रेमियों, महाराज दूर से निहार रहे हैं वो सुंदर राज दुलारी, वो फुलवारी के बीच में बैठी हुई है। नजर आई, दूर से देखते रह गए, खड़े रहे। बाद में ध्यान आया, कहीं ऐसा तो नहीं इसी के साथ हमारी शादी हो, इसी के साथ हमारा विवाह हो। अगर इससे कुछ हम कहते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना और कहना है, एक कवि कह रहा है और कल्पना कर रहा है कि जब उस लड़की को देखा तो महाराज प्रतीक के पुत्र शांतनु सोचते ही रह गए, भूले से खड़े थे, पता नहीं क्या हुआ भैया। और जिस समय देखते हैं और जिस समय गंगा जी ने देखा है, समझ गई वो झाड़ियों में छुपी बैठी थी। कहने लगी, इशारा करने के बाद महाराज बिल्कुल भूले से खड़े हुए थे, उन्हें अपने करीब बुलाया, कहा इधर आ जाओ। मैंने क्या कहा है, आप इधर आ जाइए। खड़े की हैं, इशारा किया है तो गंगा जी बोली हैं। आज गंगा जी अपने मन में समझ गई, तो आज एक छोटा संकीर्तन बोलेंगे।